बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल की। कैंसिलेशन ऑफ बेल उस वक्त एक अहम रेमेडी है इस्तगासा के पास जब मुल्ज़िम जमानत की रायत को नाजायज इस्तेमाल करता है। और सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 कैंसिलेशन ऑफ बेल को वाज़ेह कर रहा है। और एक अदालत को कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जिन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए वो ये है कि क्या जमानत की जो कंसेशन है वो कोई इलीगल पॉइंट के ऊपर तो नहीं दी गई, कोई चीज कोई फैक्ट ऐसा छुपाते हुए मुल्ज़िम ने अदालत को मिसलीड तो नहीं किया और उस कंफ्यूजन की वजह से गैर कानूनी बुनियादों पर जमानत मंजूर हो गई है, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल हो सकती है। उसके बाद जमानत की राय मुल्ज़िम को मिल गई हो, लेकिन एक ऐसा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सफाई मिसल पे आ जाए जो ये साबित कर रहा हो कि मुल्ज़िम हुआ जमानत की राय तो ले चुका है, लेकिन इर्तकाब जुर्म के साथ 110% ये बंदा अटैच है। ऐसा मटेरियल कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एक फिट ग्राउंड है। उसके बाद अगर मुल्ज़िम ने जमानत की रायत लेने के बाद उस रायत का गलत इस्तेमाल किया, उस मुल्ज़िम की किसी मुजरमाना एक्टिविटी की वजह से उस दौरानिये में इस्तगासा डर जाता है, उसको लाइफ को थ्रेट आती है, उसकी आनूर को थ्रेट आती है, उसको धमकी मिलती है, उसके किसी मफाद को नुकसान पहुंचता है, तो उस ग्राउंड के ऊपर वो कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव कर सकता है। उसके बाद मुल्ज़िम ने अगर किसी भी तरीके से किसी भी असर व रसूख की वजह से तफ्तीश में मदाखलत की हो जमानत के बाद, या इस्तगासा के गवाहान पर असरअंदाज होने की कोशिश की हो, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एक फिट केस बनता है। और अगर मुल्ज़िम ने इस्तगासा के गवाहान को डराया धमकाया, एविडेंस खत्म करने की कोशिश की, या मुल्ज़िम ने किसी तफ्तीश में जो भी अंडर प्रोसेस है या किसी जगह पे उसकी जरूरत पड़ गई है तो शरीक होने से ग्रेज कर रहा है, ख्वा मुल्ज़िम अदम रिकॉर्ड याफ्ता है, उसका कोई साबिका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पहला जुर्म था, जमानत करवा ली, उसके बाद ये सारे मामलात कर रहा है, तो उसकी जमानत कैंसिल अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 CRPC फिट ग्राउंड बनती है। ये तमाम ग्राउंड्स क्रिमिनल लॉ में एक सेटल्ड प्रिंसिपल का दर्जा इख्तियार कर गई जब एक केस लॉ रिपोर्ट किया गया 2013 MLD पेज 1493B में। जमानत पर रिहा होने के बाद मुल्ज़िम अगर जुर्म को रिपीट करता है, दूसरी FIR हो जाती है उसमें। पहली FIR में वो जमानत करवा चुका है, दूसरी FIR हो जाना, जुर्म को रिपीट करना एक फिट ग्राउंड है उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए। यह बात इंटरप्रेट हुई है 2012 CRLJ पेज है 248 में। अगर
ट्रायल शुरू हो जाए और अदालत में पेश होने से मुल्ज़म एतराज़ कर रहा हो, हत्ता कि वो रूपोश हो जाए या रहाइश तब्दील कर ले, तो ये ग्राउंड भी एक फिट केस है। उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल तो मूव करे कि उसने अपनी रहाइश तब्दील कर ली है और वो कानून की गिरफ्त से बचना चाह रहा है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2011 SCMR पेज है 1352 में। अगर मुल्ज़म जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की रायत को मिसयूज कर रहा है और गवाहानी इस्तगासा को हरासा करता है, उनको धमकाता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, देन कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एक फिट केस बनता है, एक फिट ग्राउंड बनती है। ये बात इंटरप्रेट हुई है PLJ 2011 CRC पेज है 496 में। बाकी मामला है लिमिटेशन का। जब एक मुल्ज़म को किसी ग्राउंड पे बेल मिल गई है और उसकी कैंसिलेशन के लिए एक फिट ग्राउंड सामने आ गई है, तो जब मनसूखी जमानत की अपने पटिशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 CRPC, तो उसके लिए कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं है। जब ग्राउंड सामने आ गई, आप आ जाए अदालत में। ये बात इंटरप्रेट की गई है 1996 MLD पेज 37 में। जमानत मंजूर करने वाली जमानत जो अदालत है जिसने जमानत मंजूर की है, अगर कोई फिट ग्राउंड सामने आ रही है तो अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 CRPC वो जमानत को मनसूख कर सकती है और उसके पास इख्तियार है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1994 PCRLJ पेश है 1784 में। मुल्ज़म ने अगर कोई चालाकी की हो और वो चालाकी जमानत होने के बाद वाज़ेह हो जाती है, सामने आ जाती है अदालत के पास, इस्तगासा को पता चल जाता है कि अदालत से कंसीलमेंट करते हुए नाजायज तौर पर जमानत एक मुल्ज़म करवा के चला गया है, तो कंसीलमेंट करने की बिना पर करवाई हुई जो जमानत है वो अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 पटिशन फाइल करके जमानत मंसूख करवाई जा सकती है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1993 CRLJ पेज है 610 में। और एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, अगर एक मुल्ज़म आला अदालत हाई कोर्ट से जमानत करवा के आ जाता है तो उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल हाई कोर्ट में मूव की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, उससे मातहत अदालत में कैंसिलेशन मूव नहीं की जा सकती। यह बात इंटरप्रेट हुई है PLD 2003 कराची हाई कोर्ट का फैसला है पेज है 247 में, और 2015 CRLJ पेज है 145 में। अब बात यह है अगर सिर्फ रपट दर्ज करवा दी गई, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई सीरियस ग्राउंड सामने नहीं आती, तो 497 सब सेक्शन 5 की रेमेडी अवेल नहीं की जा सकती। छोटी मोटी बात बनी, कुछ ना कुछ सीरियस होना साबित करना पड़ेगा। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1995 की CRLJ पेश है 58 में। जब मुल्ज़म जमानत पर रिहा हो गया है और ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल के आगाज में ही वो गैर हाज़िर हो गया है, तो देन अदालत उसके काबिल ज़मानत या नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी कर सकती है, उसकी इस ग्राउंड के ऊपर बेल कैंसिल नहीं कर सकती और ना ही कैंसिलेशन ऑफ बेल इस बुनियाद पर मूव की जा सकती है। यह बात इंटरप्रेट हुई है 2007 PCRLJ पेज है 592
502 में। उसमें 497 सबसेक्शन 5 जो है एक एक्सेप्शनल रेमेडी है और आम हालात में इससे अवेल नहीं किया जा सकेगा। कंसिडरेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल टोटली डिफरेंट है। कभी भी वो ग्राउंड जो मद्देनजर रखी गई हैं ग्रांट के लिए बेल की, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए वो कंसिडरेशंस को आप मद्देनजर नहीं रख सकते हैं। ये बात 2007 SCMR पेज है 1160 में कही गई है। कैंसिलेशन ऑफ बेल कती सूरत एक रेगुलर रेमेडी नहीं है इस्तगासे के पास, बल्कि एक एक्सेप्शनल रेमेडी है। और जब भी ग्राउंड इस्तगासा अदालत में लेके आ जा रहा है अपनी पिटीशन में अंडर सेक्शन 497 सबसेक्शन 5, उसको वो साबित करनी पड़ेगी वो ग्राउंड, देन अदालत कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और अदालतें जमानत देना चाहती हैं क्योंकि मुल्ज़म जो है वो ब्लू आई चाइल्ड ऑफ लॉ है और अदालत हमेशा अक्यूज को बेनिफिट देती है। और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक मुल्ज़म रायत के तौर पे नहीं बल्कि हक के तौर पे ले सकता है कोर्ट से। इस बना पर जब भी पिटीशन अंडर सेक्शन 497 सबसेक्शन 5 आप कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए मूव करें तो ये बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। मैंने सोचा अपने दोस्तों से भी शेयर करनी चाहिए ये बात। आपका शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।